आपने मोदी का संदेश सुन लिया है और मैं हर एक संदेश पर आपको बड़ी जानकारी देने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ये लाल किले की प्राचीर पर जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, उनका स्वागत किया गया। तस्वीर आप देख सकते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद थे और रक्षा राज्य मंत्री भी वहां पर मौजूद थे और इसके बाद तीनों सेनाओं के प्रमुख से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। अब मैं आपको दिखाता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां आप देख सकते हैं जैसे ही सलामी के लिए कहा उसके बाद ध्वजारोहण किया। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर फ्लाइंग ऑफिसर रशिका शर्मा भी मौजूद थी, जिन्होंने प्रधानमंत्री के साथ झंडा फहराया। Newer sensibilities and needs and continue. अब मैं आज आपको एक बात बताने वाला हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिकॉर्ड बनाया है लगातार 12 बार लाल किले की प्राचीर से ध्वज आरोहण का, क्योंकि आज इससे पहले इंदिरा गांधी के नाम यह रिकॉर्ड था, लेकिन इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तोड़ दिया है और लगातार 12 बार ध्वजारोहण किया है। अगली तस्वीर दिखाइए। जब ध्वजारोहण हो रहा था तो वहां Mi-17 हेलीकॉप्टर B-17 हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई है। सुनाइएगा। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए बच्चों के बीच, जहां उन्होंने भारत माता की जय के नारे भी लगाए और बच्चों का अभिवादन किया। और आज भारत के शूरवीरों का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिवादन किया है, उनसे मुलाकात की है लाल किले की प्राचीर पर। और अब मैं आपको ऐसी तस्वीर दिखाऊंगा जो ये भारत की बात है के अलावा कहीं भी आपने नहीं देखी होगी। देखिए जरा, प्रधानमंत्री जब लोगों से मिल रहे थे तो एक शख्स वहां पर पहुंच गया उनकी माताजी की तस्वीर लेकर, देखिए जरा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत अपने गार्ड से कहा कि इसकी तस्वीर लीजिए। देखिए आप, उनकी माताजी आपको दिखाई दे रही होंगी उस तस्वीर में और प्रधानमंत्री ने उस तस्वीर को लिया। तो ये तस्वीर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लाल किले की प्राचीर पर पहुंचे तो देखने को मिली। जय हिंद, भारत माता की वंदे वंदे। आजादी की 79वीं वर्षगांठ पर लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। पीएम मोदी ने लाल किले से दिए भाषण में ये संकेत दे दिए हैं कि वो कि साल 2035 तक देश के प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। मोदी के संकल्पों में इतना दम है कि कोई उन्हें देश का विकास करने से रोक नहीं पाएगा। हमारी टेक्नोलॉजी उससे बेहतर सिद्ध हो और इसलिए आने वाले 10 साल 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूं। पीएम ने तो संकेत दे ही दिए हैं, इसलिए अब सवाल ये कि क्या 2035 तक मोदी राज करेंगे? क्या मोदी 2035 तक प्रधानमंत्री रहने वाले हैं? वंदे। और पहला सवाल यही पूछा जा रहा है, क्या 2035 तक पीएम मोदी ही प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले हैं? आइए बताते हैं क्यों कहा जा रहा है। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने तिरंगा फहराया। मूव कीजिए। मोदी ने लगातार 12वीं बार लाल किले पर झंडा फहराया। मोदी ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इंदिरा गांधी ने 1966 से 1977 तक लगातार 11 बार ध्वजारोहण किया। मोदी ने इस बार 103 मिनट का सबसे लंबा भाषण भी दिया है। 2024 में मोदी ने 98 मिनट तक संबोधित किया था। मोदी ने अपने भाषण में आत्मनिर्भर भारत और ऑपरेशन सिंदूर की बात की। देश की सुरक्षा 2047 तक विकसित भारत की तस्वीर भी पेश की है। सिर्फ इतना नहीं, मोदी ने देश को नया सुरक्षा कवच देने का ऐलान किया है। मोदी ने कहा 2035 तक देश को नया सुरक्षा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। सामरिक और नागरिक क्षेत्र को भी सुरक्षा कवच से कवर किया जाएगा और इस सुरक्षा कवच का लगातार विस्तार होता रहेगा। लेकिन देश का हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे ऐसी ही व्यवस्था बनाई जाएगी। किसी भी प्रकार की तकनीक से हम पर अगर वार किया जाएगा
तो हमारी तकनीक उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर देगी। अगले 10 साल यानी 2035 तक राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूं, ये पीएम मोदी ने कहा। और मोदी के 2035 तक के ऐलान से बड़ा इसे माना जा रहा है, क्योंकि लोग इसे 2035 तक मोदी के पीएम बने रहने से भी जोड़ रहे हैं। और राजनीतिक विश्लेषक 2035 तक सुदर्शन चक्र के ऐलान को मोदी के अगले 10 वर्ष तक पीएम पद पर बने रहने का संकेत मान रहे हैं। अब इसे लेकर क्या कहा जा रहा है, यह आपको सुनाऊं, उससे पहले सुनिए पीएम मोदी ने क्या संकेत दिए। आने वाले 10 साल में 2035 तक राष्ट्र के सभी महत्वपूर्ण स्थलों, जिनमें सामरिक के साथ साथ सिविलियन क्षेत्र भी शामिल है, जैसे अस्पताल हो, रेलवे हो, जो भी आस्था के केंद्र हो, उन्हें टेक्नोलॉजी के नए प्लेटफॉर्म द्वारा पूरी तरह सुरक्षा का कवच दिया जाएगा। ये सुरक्षा का कवच लगातार विस्तार होता जाए, देश का हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे। किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी हम पर वार करने आ जाए, हमारी टेक्नोलॉजी उससे बेहतर सिद्ध हो। और इसलिए आने वाले 10 साल 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूं, मजबूती देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश दिया तो देश भर में इसकी चर्चा होने लगी। राजनीतिक पंडित क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं आप। कोई भी जो विजनरी लीडर होता है, जिसके अंदर एक दृष्टि होती है, वो दुनिया की परिस्थितियों को देखता है। उन्होंने आज बोला भी है कि ये स्वार्थी की दुनिया हो गई है, और जो परिस्थितियां बन गई है हमारे सामने कि हमको आत्मनिर्भर बनना है, हमको समृद्धि भी चाहिए, लेकिन बगैर सुरक्षा के समृद्धि नहीं हो सकती। सुदर्शन चक्र की बात चली थी, उस समय कई बार चर्चा चलती थी, तो आज उस सुदर्शन चक्र के संदर्भ में उन्होंने बात बोली है कि आज एक सुदर्शन चक्र, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से सूर्य की रोशनी को भी ढक दिया था एक समय महाभारत में, और तब अर्जुन की जो प्रतिज्ञा थी जयद्रथ वध की, वो किया था। और दूसरा था कि वो स्पेसिफिक था कि जो टारगेट है वही जाएगा सुदर्शन चक्र, और टारगेट पूरा करके वापस आएगा। तो ये उन्होंने एक भारत के संपूर्ण रूप से जो आज एक कल्पना रखी है कि वो भारत ऐसा हो कि वो विकसित भारत का मतलब आर्थिक दृष्टि से तो हो ही, रक्षा की दृष्टि से भी महत्व